गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था उसमें हम लोग ने देखा था कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल किस तरह से काम करता है, रूट ब्रिज का सिलेक्शन किस प्रकार से होता है और रूट पोर्ट का सिलेक्शन किस प्रकार से होता है और नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट कैसे सेलेक्ट की जाती है। तो उसी का हम लोग एक लैब एक्टिविटी करने से पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन में जाके प्रेफरेंस में जाके ये जो शो लिंक लाइट्स हैं इसका चेक बॉक्स आपको हटा देना है। ठीक है, ताकि हमने अभी तक जो पढ़ा है उसकी नॉलेज के आधार पे हम सिलेक्शन कर सकें। ठीक, तो लैब क्रिएट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप क्या करिए, सबसे पहले यहाँ पर 4 स्विच लगा लेते हैं। तो स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस केबल लेते हैं और इसको पोर्ट 1 से कनेक्ट कर देते हैं। फिर दूसरा लिंक F0/2 से कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ले लेते हैं गीगाबिट का जो है पोर्ट नंबर 1 को गीगाबिट के पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट कर देते हैं और ये गीगाबिट जो आपका 1 है इसको यहाँ के गीगाबिट 2 से कनेक्ट कर देते हैं। फिर इधर ले लेते हैं यहाँ पर जो स्विच 3 है ये आपका पोर्ट नंबर 2 से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर F0/2 पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट कर देते हैं और ये पोर्ट नंबर 3 इस पोर्ट नंबर 3 से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्रियोरिटी निकाल लेनी है और मैक एड्रेस निकाल लेना है। ठीक है, तभी आप निकाल पाएंगे। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब देखने के लिए कैसे देखेंगे, तो प्रियोरिटी और मैक एड्रेस देखने के लिए आपको स्विच पे जाना है, CLI पर जाना है और यहाँ पर इनेबल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे शो स्पैनिंग ट्री। शो स्पैनिंग ट्री लिखने के बाद नीचे के कंटेंट आपको अभी ये नहीं देखने ईमानदारी से। ये रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन, रूट आईडी जो रूट ब्रिज है उसकी इंफॉर्मेशन है, इसको हमको नहीं लेना है। हमको क्या करना है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको एड्रेस दिख जाएगा। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर मैक एड्रेस में हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसकी जो प्रायोरिटी हमको सेट करनी है यहाँ पर 3, 2, 6, 7, 9 सेट करना। ठीक, इसी तरह से इधर के जो स्विच है इसका जो प्रायोरिटी सेट करना है 2, 8, 6, 7, 3 सेट करना है। मैक एड्रेस जिस प्रकार से मैंने बताया उस तरह से मैं निकाल लूँगा और आपको भी उसी प्रकार से निकालना है। यहाँ पर प्रायोरिटी 2, 4, 5, 7 सेट करना है और इसकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो आपकी 3, 2, 6, 7, 9 है। ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज करके जल्दी से सबके मैक एड्रेस निकाल के आपको दिखाता हूँ।
तो ये मैंने जो है सबकी प्रायोरिटी और मैक एड्रेस निकाल के लिख दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, जैसा कि जो है आपको टोपोलॉजी में दिखाया गया है, उस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग इनकी प्रायोरिटी को सेट करना है। ठीक है, मैक एड्रेस तो फिक्स रहेगा, सिर्फ आपको प्रायोरिटी, तो ये प्रायोरिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट है। हमको स्विच, ये हमारा जो स्विच 4 है उसको 4 कर देते हैं, ये मेरा स्विच 3 है और ये मेरा स्विच 2 हो जाएगा और ये मेरा स्विच 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, स्विच 2, ये स्विच 3 की प्रायोरिटी को चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लोबल मोड पे चले जाएंगे, कॉन्फिग टर्मिनल। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्पैनिंग ट्री, किस वीलाइन के लिए, तो बाय डिफॉल्ट वीलाइन 1 बना होता है और प्रायोरिटी मुझे कितनी सेट करनी है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 4 5 7 6 7 7, ये एक वीलाइन नंबर इसमें ऐड है तो ये घटा के लिखेंगे 7 6। ठीक है, ओके, कुछ गलत हो गया तो यहाँ पर बड़ा करके यहाँ पर लिख लेते हैं स्पैनिंग ट्री वीलाइन प्रायोरिटी। ओके, 4 लिख गया, यहाँ पर 2 हमारा कीबोर्ड का थोड़ा सा खराब है कि यहाँ 2 4 5 7 6 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मेरा प्रायोरिटी सेट हो गया। इसी तरह से स्विच 2 पर भी हम प्रायोरिटी को सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर इनेबल लिखते हैं, कॉन्फिग टर्मिनल लिखते हैं और यहाँ पर लिखेंगे स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 और प्रायोरिटी दे देंगे, यहाँ पर प्रायोरिटी कितनी देनी है, तो यहाँ पर देनी है 28672। 28672 और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पर प्रायोरिटी सेट हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद में आपको रूट ब्रिज, रूट पोर्ट और अल्टरनेट पोर्ट, जिसको हम लोग नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट भी बोलते हैं, इनको जो है पता करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो को आप देखिए, उसमें मैंने किस तरीके से निकालना बताया है और फिर उसके बाद आप इस वीडियो को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए रूट ब्रिज अगर आपको निकालना है तो रूट ब्रिज निकालने के लिए आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन है कि प्रायोरिटी को देखना है, जिस स्विच की प्रायोरिटी सबसे कम होगी वही आपका रूट ब्रिज बनेगा। तो यहाँ पर देखें तो हमारा स्विच 3 की जो प्रायोरिटी है वो कम है, तो उस हिसाब से हमारा रूट ब्रिज जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्विच 3 बनेगा। ठीक है, और आपको थ्योरी में मैंने बताया था कि जो रूट ब्रिज होता है उसकी जितनी भी पोर्ट यूज हो रही थी वो सारी डिजिग्नेटेड पोर्ट होती है। तो ये मेरा डिजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएगा, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये यानी जितनी भी पोर्ट यूज हो रही हैं ये सारी पोर्ट हमारी डिजिग्नेटेड पोर्ट होंगी। तो ये भी डिजिग्नेटेड, ये भी डिजिग्नेटेड और ये भी डिजिग्नेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट पोर्ट की। तो बचे हुए जो स्विच होते हैं रूट ब्रिज के बाद, जितने भी बचे हुए स्विच होते हैं उनमें एक ही पोर्ट रूट पोर्ट होता है। अब वो रूट पोर्ट रूट कॉस्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो रूट कॉस्ट देखेंगे तो यहाँ पर रूट ब्रिज से देखिए, तो देखिए यहाँ से जो है आप देखेंगे तो कॉस्ट इसकी तो जीरो ही होगी, स्विच 3 पे जो जी जी क्या होगी, तो सामने वाले स्विच पे देखेंगे तो इसकी कॉस्ट आ रही है 4 और इसकी कॉस्ट आ रही है 8, क्योंकि 4 ऑलरेडी है और जो है यहाँ पर 4 और ऐड हो जाएगा 8। तो ये जो है यानी हमारा ये जो रूट पोर्ट होगा कौन बनेगा, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरा एक रूट पोर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो ये डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये फास्ट इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट है, तो इसका जो है रूट कॉस्ट 19 होगा और इस तरफ देखेंगे तो इसका रूट कॉस्ट हमारा हो रहा है 8। ठीक है, तो 4 8 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रूट कॉस्ट
कम आ रहा है 19 और ये 4 होता है रूट कॉस्ट पोर्ट का गीगाबिट का, तो ये कम हो रहा है, तो ये हमारा रूट पोर्ट यहाँ पर इस स्विच में ये रूट पोर्ट बनेगा। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। तो इस स्विच में भी एक पोर्ट हो गया, इस स्विच में हो गया। अब हमको स्विच 1 में कॉन्फ़िगर करना है रूट पोर्ट। तो इसमें देखेंगे रूट पोर्ट रूट कॉस्ट देखेंगे तो रूट कॉस्ट यहाँ पर टाई हो गया। तो जब रूट कॉस्ट टाई हो जाता है तो फिर देखा जाता है कि जो इसका पड़ोसी है, तो इस स्विच का पड़ोसी राउटर क्या होगा, इधर वाला। इधर वाला तो मुझे देखना नहीं है, इसमें तो सिलेक्शन हो चुका है, तो हमको इधर वाला देखना है। इसका पड़ोसी राउटर ये है और ये है, ठीक है, दो पड़ोसी राउटर है, सॉरी। तो एक स्विच 2 पड़ोसी राउटर है और एक स्विच 3 पड़ोसी राउटर है। तो स्विच 3 का पड़ोसी राउटर का अगर हम देखें जो पोर्ट संख्या है, वो पोर्ट संख्या क्या है, तो डायरेक्टली जो कनेक्टेड होते हैं इस रूट ब्रिज की तरफ जाने वाले पोर्ट ही आपके रूट पोर्ट होते हैं। तो इस तरफ तो रूट पोर्ट बन नहीं सकता है, हमको रूट ब्रिज की तरफ ही रूट पोर्ट बनता है हमेशा। तो यहाँ देखेंगे दोनों टाई हो रहे थे, इसका पड़ोसी राउटर कौन हुआ, स्विच 3 हुआ। और स्विच 3 का जो आप देखेंगे जो भी इंटरफेस सबसे लोअर होगा, तो F0/ इधर 1 है इधर 2 है, तो ये लोअर है, तो ये वाला लिंक आपका रूट पोर्ट बनेगा, ठीक है, इस तरह की। और अब रूट पोर्ट का सिलेक्शन हो चुका है। अब हम बात करते हैं नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट। नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट की खास बात पहले ही बता दें हम आपको यहाँ पर। नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट कैसे सिलेक्शन किया जाता है, तो नॉन डिजिग्नेटेड देखिए डायरेक्टली जो बचे हुए रूट ब्रिज से जो डायरेक्ट अब लिंक है वो सारे नॉन डिजिग्नेटेड हो जाएंगे। ये डायरेक्टली है, ये नॉन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रूट पोर्ट का जो दूसरा सिरा होता है ये हमेशा डेजिग्नेटेड होता है, तो ये डेजिग्नेटेड हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें, ये जो स्विच 1 और स्विच 2 के बीच का लिंक है, इसमें कौन नॉन पोर्ट होगा और कौन डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। एक कोलिजन डोमेन में एक डेजिग्नेटेड पोर्ट होता ही होता है। तो अगर हम बात करें इसकी कॉस्ट की, तो इसकी कॉस्ट आ रही है 19 और इसकी कॉस्ट आ रही है, अगर इस स्विच की हम कॉस्ट देखें तो इस स्विच की कॉस्ट आ रही है 4। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये जितने भी पोर्ट हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, डेजिग्नेटेड हो जाएंगे, ठीक है। और ये जितने पोर्ट हैं ये आपके नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएंगे, ठीक। अब ये जो चीज मैंने निकाली है ये सही है कि नहीं है, तो इसके लिए पहले हम चलते हैं स्विच 3 पर रूट पोर्ट पे। तो स्विच 3 पर आप जाइए और यहाँ पर आप लिखिए शो स्पैनिंग ट्री। तो शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ये IEEE यानी जो है यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है कि ये आपका क्लासिक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर रूट आईडी का मतलब रूट ब्रिज, तो रूट ब्रिज के बारे में शो कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से रख लेता हूँ। तो ये रूट आई और ब्रिज आईडी मतलब लोकल स्विच की इंफॉर्मेशन आपको ब्रिज आईडी में दिखेगी। तो यहाँ पर देखिए और इसके देखिए डिजिग्नेटेड है, तो मैंने बताया था रूट ब्रिज के सारे पोर्ट डिजिग्नेटेड होते हैं, ठीक है। ये फॉरवर्डिंग और डिजिग्नेटेड पोर्ट हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट में होते हैं। और ये टोटल रूट कॉस्ट आ रही, सॉरी टोटल मैं बोल रहा हूँ, ये इंटरफेस की रूट कॉस्ट आ रही है, ठीक है। टोटल रूट कॉस्ट यहाँ पर शो नहीं हो रही है। इसी तरह से मैं स्विच 1 का आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इनेबल करिए और शो स्पैनिंग ट्री करिए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये उस स्विच का मैक एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है, प्रियोरिटी शो हो रही है, ठीक है। और इसके बाद मैं अगर आपको नीचे की तरफ का दिखाऊं तो ये सारी हमारे अल्टरनेट हैं और एक रूट पोर्ट है। तो यहाँ पर देखिए एक रूट पोर्ट है, बाकी सब अल्टरनेट पोर्ट। F0/ जो आपका 1 है, F0/1, सॉरी ये F0/4 ये रूट पोर्ट है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर, ये देखिए F0/4 रूट पोर्ट है। इसी तरह से यहाँ दो डिजिग्नेटेड पोर्ट है, एक अल्टरनेट पोर्ट है और एक रूट पोर्ट है। शो स्पैनिंग ट्री, तो ये देखिए दो डिजिग्नेटेड पोर्ट है, एक पोर्ट है F3
एग्जीक्यूट, तो इस तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग जो है रूट ब्रिज निकालते हैं, रूट पोर्ट निकालते हैं और अल्टरनेट पोर्ट निकालते हैं। थैंक यू।